आज एपिसोड 2 में फिर एक बार हाजिर है। जैसा कि आप जानते होंगे, कल के पिछले एपिसोड में हमने बात की थी लड़कियों को हमारे समाज में बाप जायदाद के हिस्से में से हिस्सा क्यों नहीं दिया जाता। आज के इस दूसरे एपिसोड में मैं सिर्फ और सिर्फ 4 बहनों की बात करूंगा और उम्मीद होगी कि आप इस वीडियो को, इस एपिसोड को अंत तक देखेंगे, आखिर तक देखेंगे। खैर, चलते हैं असली मुद्दे पर। बेटियां दिन रात मेहनत करती हैं, सुबह घर का काम काज करके नौकरी पर जाती हैं, 8 से 10 घंटे की नौकरी करती हैं, फिर शाम को घर आकर काम काज करती हैं। इनके शौहर भी बहुत ही मेहनत और मशक्कत करते हैं। इसके बावजूद उनका घर का खर्च ठीक से नहीं चल पाता। इस महंगाई के दौर में वे अपने अमीर भाइयों से अपना हक मांगती हैं, लेकिन उन्हें सिवाय दुत्कार के कुछ हासिल नहीं होता। ऐसे ही एक परिवार की 4 बेटियां अपना हक चाहती, लेकिन उनके भाई उन्हें एक फूटी कोड़ी भी नहीं देना चाहते। ये वाकया है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले का। जैबुन्निसा की 13 साल की 4 बेटियां वो अपने एक शौहर के साथ नोएडा के कारखाने में काम करती है। वे किराए के मकान में रहती है। काम की वजह से उन्होंने अपनी बेटी भी एक करीबी रिश्तेदार के घर छोड़ रखी है। उसी घर में उनकी बेटी की परवरिश हो रही है, लेकिन बेटी की हालत अच्छी नहीं है। उनका कहना है कि वे और उनका शौहर दोनों सुबह काम के लिए घर से निकल जाते हैं और देर रात तक लौटते हैं। ऐसे में बेटी को कहां रखते, इसलिए मजबूरन उन्होंने अपनी बेटी को एक करीबी रिश्तेदार के घर छोड़ दिया। वे हर महीने रिश्तेदार को बेटी के खर्च के पैसे देते हैं। वे बताती हैं कि पिछली ईद पर वे अपनी बेटी से मिलने गई तो घर के सब लोग नए कपड़े पहने हुए थे और उनकी बेटी ने पुराने कपड़े पहन रखे थे और वे नौकर की तरह घर का काम कर रही थी। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वे कहती हैं कि अगर उन्हें उनके वालिद की जायदाद में से हिस्सा मिल जाता तो वे बेहतर जिंदगी बसर कर सकती हैं। वो बरसों से अपने भाइयों से अपना हक मांग रही हैं, लेकिन वे किसी भी सूरत में उन्हें उनका हिस्सा नहीं देना चाहते। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वे अदालत का दरवाजा खटखटा सकें। उनकी और बहनों का भी कमोबेश यही हाल है। उनकी दूसरी बहन जो शाजिया नाम की हैं और उनके शौहर भी दिन रात मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। वे अपनी इकलौती बेटी को अच्छी से अच्छी तालीम देना चाहती। उनकी माली हालत भी खास अच्छी नहीं है। शाजिया का कहना था कि अगर उनकी माली हालत अच्छी होती तो मीरास में से कुछ भी लेना नहीं चाहती। वो बीमार रहती हैं और उनके शौहर की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। ऐसे में इलाज में बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। फिर बेटी की पढ़ाई का खर्च और घर का खर्च। वे कहती हैं कि अगर उन्हें उनका हिस्सा मिल जाए तो वे कुछ पैसे बेटी की तालीम और उसकी शादी के लिए बैंक में जमा करवा देंगी। कम से कम उनकी बेटी की जिंदगी तो बेहतर हो सकेगी। शाजिया के शौहर का कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास जो है हम उसी में गुजारा कर लेंगे, मगर शाजिया मीरास में अपना हिस्सा लेना चाहती है। इसी तरह उनकी तीसरी बहन नगमा नामी है।
अपना घर चलाने के लिए नौकरी करती हैं। उनके शौहर का भी कोई खास काम नहीं है, दिहाड़ी का काम है। कभी काम मिलता है और कभी नहीं भी मिलता। मजदूरी में सब चलता है। ऐसे में घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके दो बच्चे हैं। वो कहते हैं कि उनके भाई बहुत अमीर हैं। अगर वे उन्हें उनका हिस्सा दें तो उस रकम से वो अपना कोई काम शुरू कर सकती हैं। वो अपना बुटीक खोलना चाहती हैं। उनकी चौथी बहन शबनम की भी माली हालत खास अच्छी नहीं है। उनके शोहर बीड़ी के कारखाने में काम करते हैं। वे कहते हैं कि इस काम में कोई आमदनी नहीं है। जितनी मेहनत होती है उसके हिसाब से दिहाड़ी बहुत कम मिलती है। लेकिन घर में खाली बैठने से बेहतर है कुछ काम ही कर लिया जाए। शबनम कहती हैं कि मीरास में तिहाई हमारा हक है। ये हक अल्लाह ने हमें दिया है, इसलिए हमें अपना हिस्सा चाहिए। उनके मुताबिक उनके दो बड़े पुश्तैनी घर हैं। इसके अलावा उनके बाग भी हैं जिनसे अच्छी आमदनी होती है। खैर, ये तल्ख लहजे में कहती है कि अगर भाई उनसे रिश्ता खत्म करना चाहते हैं, बेशक खत्म कर दे, बेशक खत्म कर ले। ऐसे भाई किस काम के जो अपनी बहनों का हक छीन कर चैन सुकून की जिंदगी बसर करते हैं। जो अपनी बहनों को तिहाई देने के मसले पर इनके भाइयों का कहना है कि वालिद की मौत के बाद उन्होंने अपनी बहनों की शादी की, इसलिए अब तिहाई देने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इन चार बहनों जैसे न जाने कितनी ही बहन बेटियां हैं जिन्हें उनके हक से महरूम रखा गया है और महरूम रखा जाता है। अगर हम अपनी मेवात की बात करें तो ये हर घर के अंदर आपको देखने को ये कहानी मिल जाए। खैर, जी हाँ, ये जी ये एक घर की नहीं, दो घर की नहीं, ये हर घर की यही कहानी। इसलिए खुदा से जरूर डरें और जायदाद के मसले पर मुफ्तियाना इकराम से सलाह लेकर काम करें। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात यहीं रोकते हैं। फिर दोबारा अगले एपिसोड में मिलते हैं। देखना ना भूले, जाते जाते हमारे YouTube चैनल से जुड़ते जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।